जय हिंद साथियों। आज आपको इंडिया के कुछ पहाड़ और पर्वतों के बारे में बताते हैं। पहाड़ी बताएंगे और उसका कौन सी ऊंची चोटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछता भी है। अगर आप इसको फिद्दत से देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी दिक्कत होगा, खासकर पहाड़ी और पर्वत के टॉपिक में। तो हम बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए और देखिए। चलिए सबसे पहले बताते हैं कश्मीर के बारे में। चलिए देखिए, ये है काराकोरम की पहाड़ी। फिलहाल आप इतना समझिए, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आपको चारों पर्वत जो यहाँ पे दिया हुआ है, चार तो यहाँ पे पर्वत दिया हुआ है, ये चारों बारे में पूछता है कि किसका भाग है। तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये चारों जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। अब ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय जब हम पूरा पर्वत को बताएंगे, नेपाल वगैरह के बारे, तो हम बताएंगे। फिलहाल अभी इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडिया में यही समझेंगे कि चाहे वो काराकोरम रहे, लद्दाख हो, जास्कर हो और पीर पंजल हो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल, ये चारों पहाड़ी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। आप इतना समझिए। चलिए आज बताना स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कश्मीर के बारे में। सबसे ऊंची चोटी जो है, जो आप अक्सर कंफ्यूज कर जाते होंगे कि काराकोरम है या केटू है, तो आइए मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये काराकोरम है या केटू है। देखिए ये जो ऊपर का पहाड़ी दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ी का नाम है काराकोरम। ये पूरा पहाड़ी का नाम है काराकोरम। काराकोरम और काराकोरम का जो पहला है ना, जो पहली चोटी है वो नहीं, इसकी दूसरी चोटी जो है ये सबसे लंबी है, जिसको हम केटू कहते हैं। केटू कहने का सेंस यही है। ये काराकोरम है और काराकोरम का जो फर्स्ट चोटी है ना वो नहीं, दूसरा चोटी जो है वो सबसे लंबी है। इस कारण सबसे ऊंची चोटी जो है भारत का, केटू को कहते हैं। क्या कहते हैं? केटू को कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा बता देखिए, ये हुआ काराकोरम। उसके जस्ट नीचे है, इसको बोलते हैं लद्दाख। पहाड़ी का नाम क्या है? लद्दाख। उसके नीचे एक और है जास्कर, और सबसे नीचे जो है पीर पंजाल है। सबसे नीचे जो पहाड़ी है उसका नाम है पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। थोड़ा सा एक ट्रिक आपको बता दें हम। एक तो ट्रिक होता है, वो ट्रिक का नाम है का ले जा पार। ये ट्रिक है, ये चारों पहाड़ी को याद करने का ट्रिक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कलेजा पार, ट्रिक का नाम क्या है? कलेजा पार। आप यहां से भी समझ सकते हैं। ये चारों किसका भाग है? ये चारों जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? वो चारों ट्रांस हिमालय का भाग है। आगे बताते हैं। ये चारों पहाड़ी को एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सबसे ऊपर पहाड़ी का नाम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये चारों पहाड़ी मेनली अगर देखा है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक तो और क्वेश्चन पूछता है, देखिए पूछता है कि बताइए हिमालय का जो ये हिमाचल प्रदेश का जो भी चोटी है ना, ये जो भी घाटियां हैं, ये पूछता है कि किन दो पहाड़ियों के बीच है। तो आपको जैसा कि बता दिए हैं कि ये पहाड़ी का नाम है पीर पंजाल। पहाड़ी का नाम क्या है? पीर पंजाल। और उसके जो नीचे पहाड़ी है इसका नाम है धौलाधार। धौलाधार। अब बताइए जितना भी हिमाचल प्रदेश का जो भी घाटी होगा या जो भी छोटे मोटे पहाड़ियां होगा, ये किसके बीच होगा? तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच जो भी घाटियां होगी हिमाचल प्रदेश का, वो दोनों पर्वतों के बीच स्थित है। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से जो पहाड़ी है इसका नाम है शिवालिक की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी। आगे बात करते हैं। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, और ये जो है ये पहाड़ी का नाम है पीर पंजाल। पहाड़ी का नाम क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल। आगे बताते हैं। देखिए भारत के बीच में मतलब मध्य भाग में देखा जाए तो ये पहाड़ी का नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? विंध्याचल की पहाड़ी। इसके सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी। इसके सबसे नीचे जो है ये है सतपुड़ा की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी। और सतपुड़ा की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। नाम क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको धूपगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूपगढ़ बोलते हैं। गुजरात में छोटी सी पहाड़ी है गिर की पहाड़ी। कुछ खास नहीं है, बिल्कुल छोटी सी पहाड़ी है गिर की पहाड़ी। लेकिन अगर पूछ दे या क्रम सजाने को बोले उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, तो इसमें आपको ये से आपको सहायता होगा। तो ये जो पहाड़ी का नाम क्या है? गिर की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? गिर की पहाड़ी। झारखंड में दो पहाड़ी है। झारखंड के मध्य भाग में लगभग है, इसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। झारखंड के मध्य भाग में है, इसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। जो मध्य भाग में है उसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। और जो सबसे ऊपरी भाग में है, जो सबसे ऊपरी भाग में है उस पहाड़ी का नाम है राजमहल की पहाड़ी। तो ये है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी ये गुजरात का है। गुजरात में तो पहाड़ी है, इसका नाम है गिर की पहाड़ी। गुजरात में तो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? गिर की पहाड़ी।
अगर गिर की पहाड़ी को कहा जाए तो गिर की पहाड़ी जो है वो भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है। ये तो आप देख ही सकते हैं, सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सा होगा, गिर की पहाड़ी। मध्य भाग में ये विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी, उसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ की है। ये नाम क्या है, धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी। हम बात करते हैं झारखंड का, झारखंड का बात करते हैं। झारखंड में जो भी पहाड़ी है उससे बिहार को काफ़ी फायदा होता है। और आपको पता होगा कि जब पहाड़ी जो होता है वो बारिश करवाने में उसका मुख्य भूमिका होता है। जहाँ भी पहाड़ी होगा वहीं बारिश होगा, पहाड़ी नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी जो होता है, पहाड़ी में बादल टकराने के बाद ही वहाँ बारिश होता है। तो पहाड़ी जो है बारिश में बहुत हेल्पफुल करता है, बहुत सहायता करता है। तो आई होप इसको समझ आ गया होगा। आगे बताते हैं। देखिए ये जो पहाड़ी है झारखंड में, झारखंड में जो पहाड़ी है इसका नाम रामगढ़ की पहाड़ी, और एक ठो इधर है उसका है राजमहल की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। आगे बताते हैं। अब थोड़ा सा बताते हैं आपको दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में कुछ पहाड़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अमूमन पूछता है इसके बारे में, थोड़ा सा बता। देखिए ये पश्चिमी घाट, ये जो पहाड़ी का नाम क्या है, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये दोनों जहाँ मिलता है इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये बोलते हैं महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी जो है उसको बोलते हैं महाबलेश्वर। जबकि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बोलते हैं महेंद्रागिरी। क्या बोलते हैं, महेंद्रागिरी। महेंद्रागिरी जो है उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रागिरी कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। आगे बताते हैं। देखिए ये हो गया नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। इसके जो नीचे है उसको बोलते हैं अन्नामलाई। उसको क्या बोलते हैं, अन्नामलाई। जो नीचे है उसको बोलते हैं अन्नामलाई। और सबसे जो नीचे है उसको बोलते हैं कार्डेमम। क्या बोलते हैं, कार्डेमम। एक थोड़ा सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ट्रिक होता है NAC, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई और कार्डेमम। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई और कार्डेमम, ये तीनों पहाड़ी दक्षिण भारत में स्थित है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा होगा, कार्डेमम। कौन सा होगा सबसे दक्षिणतम, कार्डेमम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं अनाईमुड़ी। क्या बोलते हैं, अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। सबसे दक्षिणतम पर्वत बोले तो कौन होगा, कार्डेमम। कौन सा होगा, कार्डेमम होगा। तो ये तीनों एक ट्रिक के तौर पे आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। आगे कुछ पूर्वोत्तर के पहाड़ी है, कुछ पूर्वोत्तर के पहाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेघालय का। तो मेघालय में आपको पता होगा भारत में सबसे अधिक बर्फा जो है वो मेघालय का मासिनराम में होता है। मेघालय के मासिनराम में होता है। तो मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या है, आपको पता होगा कि भारत में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में जो है 80% वर्षा होता है। तो उसी में से अगर बात करें हम मेघालय का जो मासिनराम है, मासिनराम में वर्षा भारत में सबसे अधिक होता है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि सालों भर वर्षा होता है। चलिए तो यहाँ पे 3 ठो पहाड़ी है। ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। यहाँ पे 3 ठो पहाड़ी है। होता क्या है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाती है ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जब जाती है तो यही पहाड़ी में जाके बादल फंस जाती है और फंस जाने के बाद वहाँ वर्षा गर्दा उड़ा के करवाती है। इसलिए सबसे अधिक बर्फा जो होती है वो मेघालय के मासिनराम में होती है। कहाँ होती है, मेघालय के मासिनराम में जो है वर्षा भारत में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। आगे बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 ठो पहाड़ी है, दाम्फा, मिस्पी और इधर जो है पटकोई। दाम्फा, मिस्पी और पटकोई। दाम्फा, मिस्पी और पटकोई। नागालैंड में एक तो पर्वत है, इसका नाम है नागा पर्वत। नागालैंड में एक तो पर्वत है उसका नाम है नागा पर्वत। उसके बात करते हैं। मिजोरम में भी एक तो पहाड़ी है, इसका नाम है नीला पर्वत। इसका नाम क्या है, नीला पर्वत। मिजोरम में एक तो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है नीला पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, नीला पर्वत। इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। एक ठो देखिए, एक ठो और रह गया है, ये है राजस्थान। राजस्थान का जो पहाड़ी है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। अरावली की पहाड़ी, राजस्थान में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है गुरु शिखर। इसका नाम क्या है, गुरु शिखर। भारत का अगर सबसे प्राचीनतम पर्वत पूछे तो यही अरावली को ही कहा जाता है। तो अरावली जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ये अरावली है। अब देखिए अरावली जो है पर्वत, इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है, इसका मेन कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। कारण, इसका कारण यह है कि जो भी मानसून आती है ना, ये मानसून के
पैरेलल, मानसून के पैरेलल में हो जाने के कारण यहाँ पे बादल इससे नहीं टकरा पाती है, और जब बादल नहीं टकराएगी तो वर्षा नहीं होगी। तो इस कारण से पूरा राजस्थान में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में बारिश होने का कारण क्या है, तो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसमें किसी को दिक्कत, एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। चलिए सबसे ऊपर से बात करते हैं, यह है काराकोरम की पहाड़ी। ट्री को लिख लेते हैं, का ले जा पार, इसका एक ट्रिक होता है। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, जिसमें से काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू को माना जाता है। उसके नीचे ये है धौलाधार और ये है शिवालिक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? शिवालिक की पहाड़ी। यही हिमालय का भाग है शिवालिक, जो भारत में स्थित है। भारत में इसका कुछ भाग है, ये है शिवालिक की पहाड़ी। अगर हम मध्य भाग में बात करें तो यह विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी, यह है सतपुड़ा की पहाड़ी, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है धूपगढ़ की चोटी। उसका नाम क्या है? धूपगढ़ की चोटी। अगर हम पश्चिमी बात करें तो ये गुजरात में पर्वत है, उसका नाम है गिर की पहाड़ी। क्या है? गिर की पहाड़ी। यह है पश्चिमी घाट, यह है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महाबलेश्वर है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रागिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रागिरी। अगर हम यहाँ की बात करें तो नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोद्दा बेटा। उसका नाम क्या है? दोद्दा बेटा। इसका नाम क्या है? दोद्दा बेटा। लेकिन दोद्दा बेटा ये तीनों में सबसे ऊंची नहीं है। सबसे ऊंची जो है वो अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है अनाईमुड़ी। नाम क्या है? अनाईमुड़ी। और सबसे दक्षिणतम पर्वत जो है वो कार्डेमम है। सबसे दक्षिणी पर्वत का नाम क्या है? कार्डेमम जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत माना जाता है। अगर इधर बात करें तो झारखंड में 2 पहाड़ी है, एक तो रामगढ़ होता है, एक तो रामगढ़ होता है, और एक तो पहाड़ी का नाम है रामगढ़, एक तो नाम है राजमहल। ये है रामगढ़, ये रामगढ़ की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी। अगर पूर्वोत्तर का बात कर ले तो पूर्वोत्तर में पहले मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये तीनों पहाड़ी जो स्थित है वो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 3 पर्वत है। कौन कितना पर्वत है? 3 पर्वत है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि सबसे पहला कौन है, तो ये होता है दाम्फा, मिस्पी और यह पटकोईबुंग। नागालैंड में एक पहाड़ी है, इसका नाम है नागा पर्वत। तो ये राज्य के नाम पे ही रखा गया है। नागा पर्वत जो है वो नागालैंड में स्थित है। नीचे है मिजोरम, मिजोरम में एक पर्वत है, इसका नाम है नीला पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर त्रुटि लगे तो कमेंट करें, सजेशन दें। उस पर अगर कोई परेशानी हो तो फिर से वीडियो बनाएंगे, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक आप वेट करें।